नमस्कार बच्चों, आज हम वाटिका पुस्तक के अध्याय 7 जो कि है जीवन के रंग और जिसके 2 पार्ट हैं, रमैया की हरी भरी दुनिया और जंगल की आग, उसकी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे इंक्लूडिंग प्रश्नोत्तर भी उसके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ इसमें नहीं दे रखे हैं चैप्टर में, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि आप अपने जो भी आपको कठिन शब्द लगता है वो आप छांट के पुस्तक में से उसका अर्थ अपने टीचर से पूछेंगे। तो वही मुझे जो लगा कि आपके लिए कठिन होंगे वो मैंने लिखे हैं। जैसे पहला शब्द है कठिन शब्द जुनूनी। जुनूनी इसका अर्थ होता है किसी भी हद तक जाकर काम करने वाला, मतलब पूरे जी जान से काम करने वाला। और थोड़ा बहुत जुनूनी होना बहुत अच्छी बात है। तुम लोग भी अपना होमवर्क हर हाल में पूरा किया करो, चाहे घर में कितना भी काम करना पड़े, मम्मी कहें ये कर दे बेटा, ज़रा वो कर दे, तब भी पढ़ाई ज़रूर किया करो। जो याद करने के लिए घर दिया गया है ना, बस वो काम ज़रूर करके लाओ। ऐसे बच्चों को कहेंगे कि बड़ा जुनून है उसमें पढ़ाई का, बहुत ही जुनूनी है पढ़ाई को लेके। अच्छा, दूसरा शब्द है फ़र्क। फ़र्क कहते हैं अंतर को। इन दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तीसरा देखें दफ्तर। दफ्तर कहते हैं कार्यालय को, और सभी स्कूलों में होता है। जो अक्सर कार्यालय तो कम ही लोग यूज़ करते हैं कहने में, लेकिन ऑफिस सब जानते हैं, है ना। तो दफ्तर किसको कहते हैं? कार्यालय को। और कार्यालय किसको कहते हैं? ऑफिस को। वो तीनों एक ही शब्द, एक ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है, दफ्तर बराबर कार्यालय बराबर ऑफिस। श्रृंगार। श्रृंगार कहते हैं साज संवार को, पात्र बर्तन। ठीक है, शक, बड़ा शक है उसको, बड़ा संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। ठीक है, उसको कहते हैं शक, और उसका अर्थ होता है संदेह। ठीक है, अब शब्दार्थ हो गए हैं हमारे, अब प्रश्नोत्तर पे आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रमैया के अंदर पेड़ लगाने का जुनून कैसे पैदा हुआ? उत्तर, रमैया की बेटी स्कूल में खुले मैदान में पढ़ती थी जहां पेड़ पौधे नहीं थे, जिस कारण उसके सिर में तेज दर्द बना रहता। रमैया ने सोचा कि क्यों न वहां इतने पौधे लगा दिए जाएं कि वहां छाया हो जाए। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया, और अच्छा जुनून है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। रमैया का सपना क्या है? रमैया का सपना है हरी भरी धरती बनाने का, जंगल बचाने का तथा पेड़ लगाने का। प्रश्न ग, रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए क्या क्या करता है? उत्तर, रमैया अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी की शादी तथा जन्मदिन पर पौधा उपहार के रूप में देता है। वह दूध बेचने का काम करता है और साथ ही साथ पौधे लेकर भी घूमता है, और लोगों को पौधों के गुण बताकर उन्हें पौधे देता है। वह स्कूल, दफ्तर, हर जगह जाकर पौधों के गुण बताता है। शादी के कार्ड पर भी पेड़ों के महत्व का संदेश लिखता है। इतने सारे काम सिर्फ वो पेड़ बचाने के लिए करता है, क्योंकि पेड़ बचाना उसका, पेड़ लगाना उसका सपना है। प्रश्न घ, रमैया ने कौन सा नारा दिया? उत्तर देखेंगे। रमैया ने नारा दिया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग लगने पर नन्ही गौरैया क्या कर रही थी? तो देखते हैं। आग लगने पर नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। आग में पानी डालने से बुझेगी या लगेगी आग? बच्चों ज़रा बताओ मुझे। हाँ, आग बुझेगी। शाबाश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है च, कौए ने गौरैया से क्या कहा? उत्तर है, कौए ने गौरैया से कहा, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता करेगा?
लेकिन अगला प्रश्न देखो, गौरैया ने कौवे को क्या जवाब दिया? उत्तर, गौरैया ने कौवे को जवाब दिया कि मैं जानती हूँ ये आग बुझाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, परंतु मेरे प्रयास के कारण मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, ना कि तमाशा देखने वालों में और आग लगाने वालों में। कितना सुंदर जवाब दिया है गौरैया ने। अभी कौवे ने पूछा था ना कि क्या कर पाओगी? अरे भाई, कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन इतना तो कर पाएंगे कि किसी अच्छे काम में भागीदार बन जाएंगे। कम से कम बुरा काम तो नहीं कर रहे ना। चलिए, भाषा के रंग। बच्चों, ये वाला पोर्शन ज़रूर किया करो। क्यों? क्योंकि इससे भाषा अच्छी होगी और जब आगे पढ़ोगे ना तब आपको बड़ी मदद मिलेगी। तब थैंक यू बोलोगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। चलिए देखते हैं। पाठ में आए हुए अनुस्वार एवं अनुनासिक लगे शब्दों को छांट कर लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक, ऐसा टफ सा लग रहा है ना, ये क्या अजीब से शब्द है, ये तो याद ही नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखें चले। अनुनासिक चंद्रबिंदी को कहते हैं। अनुनासिक लगे हुए शब्द देखते हैं, पुस्तक में से ही छांट के लिखने हैं। इसके अलावा भी छूट सकते हैं, खुद ढूंढोगे और लिखोगे एक भी, फिर बताना कि मैडम देखो आपने ये वाले छोड़ दिए। तो कौन से शब्द हैं ये? अनुनासिक लगे हुए चंद्रबिंदी वाले। मांगते, वहाँ, छाँव, जहाँ, बूंद। पढ़ना भी इसी तरह है, ठीक है। अब है अनुस्वार यानी अंक की बिंदी लगे हुए शब्द, इनको देखते हैं। अच्छा, छूट जाए तो आप लोग और भी 2-2, 4-4 शब्द छांट के लिखेंगे पुस्तक में से, वही बच्चे इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ठीक। देखें जरा, अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी लगे हुए शब्द। जंगल, इंसान, मंदिर, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, जो पार्ट है वो है कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची बनाइए। बच्चों, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो, पानी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं, जल, वार, नीर, इनमें अगर हम ज लगा दें तो हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची, ठीक है। उनमें अगर हम दा लगा दें तो हो जाते हैं बादल के पर्यायवाची। अगर हम धी लगा दें तो हो जाते हैं समुद्र के पर्यायवाची। अब चलिए, जल शब्द लिया है, पानी का जो एक पर्यायवाची है जल, उसको देखते हैं। जल में आगे क्या क्या लगाते हैं? देखो, ज लगा रहे हैं हम। जलज, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। द लगाएंगे, जलद, बादल का पर्यायवाची। जलधि तो हो गया समुद्र का पर्यायवाची। इसी तरह वारे, जो कि पानी का पर्यायवाची है, इसमें जा लगाएंगे, वारिज तो ये हो गया कमल। वारिद हो गया बादल। वारिधि हो गया समुद्र। नेक्स्ट, नीर। नीर भी पानी का पर्यायवाची है, इसमें हमने जा लगा दिया तो नीरज, कमल का पर्यायवाची। नीरद, बादल का पर्यायवाची। नीरधि, समुद्र का पर्यायवाची। इस तरह से अब यूं करके देखेंगे तो कमल के पर्यायवाची बताइए, तो जलज, वारिज, नीरज, यानी पानी की जो पर्यायवाची है उनमें ज ज ज लगा दो। बादल के पर्यायवाची जलद, वारिद, नीरद। जल के पर्यायवाची में द द द लगा दो। इसी तरह समुद्र के पर्यायवाची जलधि, वारिधि, नीरधि, तो जल के पर्यायवाची में धी 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 लगा दो। तो ये हो गए पर्यायवाची शब्द। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। बहुत सिंपल है। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग समझते हो ना, नाना से नानी और दादा से दादी। इसी तरह से पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाला और स्त्रीलिंग मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाला। बुद्धिमान पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। बुद्धिमती स्त्री के लिए। गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, श्रीमान,
श्रीमती, शीलवान, शीलवती। ठीक है। अगला है विलोम शब्द। सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, उल्टा शब्द। देखते हैं। जागना, उसका जागने का उल्टा हो गया सोना। रोना, हंसना, कोमल, सॉफ्ट एकदम ऐसे करके, कठोर, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना। पराजय हार को कहते हैं, जय जीत को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये गृह कार्य है बच्चों, आप लोग घर पे जाके मस्ती नहीं कर पाए, इसके लिए आपके लिए गृह कार्य दिया गया है। तो आप गृह कार्य देख लें एक बार गौर से, बढ़िया गृह कार्य है। गृह कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गौरैया बोली यह तो डैश। ये लास्ट पैराग्राफ है, पूरा का पूरा उसी में मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं भरना है कि तू भरना है कि तुम भरना है, आप भरना है, ये प्लीज आप उसमें से देख करके लिखेंगे ताकि घर पे जाके पढ़ भी सकें। पूरा इसमें से लिखेंगे। अब एक प्रश्न है घर के लिए। पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें क्या क्या देते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछ के कि मम्मा ये बताओ पेड़ हमें क्या देते हैं, वो चारों चीज़ों के 4 ही चीज़ लिखना। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है, अगर आपको पेड़ लगाने हो तो किस किस के पेड़ लगाओगे? ये भी आप पूछ के, नहीं तो अपनी सोच से समझ से किस पेड़ को आप लगाना पसंद करोगे, वो 4 पेड़ों के नाम लिखेंगे। पेड़ कहाँ कहाँ लगाओगे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप चाहते हो कि पेड़ लगाए जाए, उन चारों जगहों के नाम लिखोगे। पेड़ पौधों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, छायादार पौधे, जो पौधे छाया देते हैं, किन्हीं भी 2 पौधों के नाम लिख के लाएंगे। फलदार पौधे, जिन पे बढ़िया स्वादिष्ट मीठे मीठे फल लगते हैं, वो वाले फलदार पौधों के 2 पौधों के नाम लिखेंगे। कीमती लकड़ी, कीमती लकड़ी मतलब जो लकड़ी जलाने की नहीं, जो लकड़ी जिससे हम फर्नीचर, लकड़ी, कुर्सी मेज वगैरह बनाते हैं, बेड बनाते हैं, वो कौन से पेड़ हैं जिनकी लकड़ी का हम फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं कीमती लकड़ी। तो कीमती लकड़ी के 2 पौधों के 2 पेड़ों के नाम लिखेंगे। लिख के लाना, अगर नहीं भी लिख पाओगे तो मैं यहाँ बताऊंगी। ठीक है। औषधीय पौधे, ऐसे पौधे जिनसे दवाई मिलती है, जिनको जुकाम में, सर्दी में और दांत के दर्द में इस्तेमाल करते हैं, छाले वाले हो जाते तब इस्तेमाल करते हैं। मम्मी पापा से पूछ के बताना, उन्हें कहते हैं औषधीय पौधे। तो उन पौधों के नाम लिखना जिनसे दवाई, किसी भी तरह की दवाई मिलती है। सजावटी पौधे, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में लगाने में बड़ा सुंदर लगते हैं, उन पौधों को सजावटी पौधे कहते हैं। तो उन पौधों के आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। यह आपके घर का काम है, करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि आप सब जुनूनी है ना। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय।